कि कद्र करनी है तो जीते जी करो, कद्र करनी है तो जीते जी करो। और मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं कि जब आज शरीर में जान है तो देखते नहीं लोग, कि जब आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग, मरने के बाद जो है कफन हटा हटा कर देखते हैं लोग, कफन हटा हटा कर देखते हैं लोग, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए साथियों, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके आपके माता पिता को खासकर प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपके सामने अक्षय सर ओकैब की क्लास लेकर आया हूं। बहरहाल इससे पहले भी मैंने ओकैब की क्लास ली थी, ठीक है, लेकिन ओकैब का मैंने वहां पर ए के बारे में पूरा डिटेल दिया था। आज हम बी लेटर के बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है साथियों, और देखिए मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ने यही जो है कमेंट किया है कि सर आई वांट योर पेड क्लास, या मुझे पेड क्लास दे दीजिए। तो और बता रहे थे कि भाई मुझे किसी प्रकार की कोर्स की भी आवश्यकता है। तो देखिए मित्रों, मैं उस प्रकार का कोर्स अवेलेबल अभी नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि देखिए मैं अभी किसी यहाँ दूसरे के यहाँ खुद स्टूडियो में जो है वीडियो बनाने आया हूं। ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट सफिशिएंट मैटर टू क्रिएट वीडियो, बट इफ यू वांट टू, यदि आप चाहते हो कि आई विल बी एबल टू डू दिस टाइप वर्क, ठीक है, तो यहां पर आपको बगल में जो है मेरा क्यूआर कोड दिखाई पड़ रहा होगा साथियों। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप वहां पर जो है पेमेंट कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैं आपकी ग्रामर की क्लास लेकर आ रहा हूं, और इसके बाद कुछ ही दिन बाद जो है आपको लिटरेचर की भी क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, जिसमें आपके जो है चाहे इंडियन राइटर हो या फिर ब्रिटिश राइटर हो या फिर अमेरिकन राइटर हो, ठीक है, उन सारे राइटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम की बात करें साथियों, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी, ईएमआरएस, ठीक है, एलटी, जीआईसी, सभी प्रकार के एग्जाम की जो है हम यहाँ पर खासकर प्रिपरेशन करवाएंगे साथियों। ठीक है, तो मेरा आपसे ही निवेदन है। ठीक है, और देखिए मुझे यहाँ आना पड़ता है अपने दोस्त के यहाँ। ठीक है, मेरे दोस्त का घर जो है काफी दूरी पर है, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ता है बनाने के लिए वीडियो। तो मैं चाहता हूँ अपने घर पर ही जो है सारी व्यवस्थाएं कर सकूं। ठीक है, तो इट विल बी हैपन बिकॉज ऑफ यू। यदि आप चाहोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो जैसी भी इच्छा होगी, ठीक है, आप अपने मन में निगेटिव बात ना लीजिए मुझको, ठीक है, कि सर जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा तो पेमेंट कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं भाई, आप फिर भी मेरे भाई हो और फिर भी मेरे भाई रहोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी तो मुझे किसी ना किसी प्रकार से व्यवस्था करनी ही होगी। तो अब मैं ओकैब की क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था भाई। ठीक है, देखो ओकैबुलरी का जो है ना, इसका शार्ट नाम इसको हम कहते हैं ओकैब, है ना, क्योंकि ओकैबुलरी जब तक आप कहते हैं तब तक आप इसको शार्ट में ओकैब कह सकते हो। अब ओकैब क्या होता है, ठीक है, चाहे आप टीचिंग लाइन में जाओ या फिर एसएससी के किसी एग्जाम में जाओ, तो वहां पर जो है आपकी इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। ठीक, तो जनरली ओकैब इज द कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है भाई? कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, जहां पर चीजें इकट्ठा हो। तो ओकैब इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो यहां पर वर्ड्स का कलेक्शन होता है। आर लिस्ट ऑफ वर्ड्स, अथवा जो है वर्ड्स का एक लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, इट इज यूजुअली अरेंज्ड, और ये लगभग सामान्य तौर पर अरेंज किया जाता है बाय अल्फाबेटिकली। ठीक है, माने अल्फाबेटिकली ढंग से, जैसे पहले ए की ओकैब आ गई, फिर बी की ओकैब आ गई, फिर सी की ओकैब आ गई, इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए साथियों, चाहे जितनी भी अरेंजमेंट है मैं उसके अनुसार जो है आपको बहुत ही अच्छा, ठीक है, मेरा जो सबसे बेस्ट प्रयास रहेगा उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। और मैं क्लास के अंत में जाते जाते आपके लिए डेली ही 2 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन भी तैयार होता रहे, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। ठीक है, तो इसके बाद भाई आप किसी एग्जाम में पिछड़ नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। आपने ये देखा कि ओकैब इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, इट इज यूजुअली अरेंज्ड बाय अल्फाबेटिकली। ठीक है भाई, अब अल्फाबेटिकली का मतलब आप समझते ही हो, सबसे पहले ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, फिर मैंने ये बताया कि ओकैब में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, चाहे आपको एंटोनिम पढ़ना पड़े, सिनोनिम पढ़ना पड़े, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़े, प्रीफिक्स पढ़ना पड़े, सफिक्स पढ़ना पड़े। ठीक है, सो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन जो आज अभी हमारे सामने जो पहला टॉपिक है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्थानांतरण। क्या होता है भाई? स्थानांतरण, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने एक शब्द का स्थानांतरण। हमारे सामने कोई बड़ा सा फ्रेज दिया होगा, या फिर क्लास दिया होगा, या फिर सेंटेंस दिया होगा, उसको जब हम एक ही वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा।
तो हम कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ मेथड, ये एक विधि होती है इन विच अ सिंगल वर्ड, जिसमें कोई एक सिंगल वर्ड इज यूज्ड, प्रयोग की जाती है, टू रिप्लेस, ठीक है, स्थान रखने के लिए, ए लॉन्गर फ्रेज, ठीक है, चाहे किसी लंबे फ्रेज के स्थान पर, चाहे सेंटेंस के स्थान पर, चाहे आपके सामने कोई लॉन्गर फ्रेज हो या सेंटेंस हो, जब उसके स्थान पर आप किसी एक ही वर्ड का प्रयोग करते हो भाई, ठीक है, तो दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड का मतलब हुआ एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्थानांतरण, माने जहां पर एक शब्द का स्थानांतरण हो जाए, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हमने ए वाला बहुत सारी चीजें देखी थी, जो स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास मेरी देखी होगी उनको पता होगा। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें ली थी, मैंने ये कहा कि वन हु इज रेडी टू अटैक। ठीक है, देखिए वन हु इज रेडी, एक व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है, टू अटैक माने आक्रमण करने के लिए, हमेशा लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, उसको हम कहते हैं अग्रेसिव। ठीक है, उसका एक शब्द क्या होता है, अग्रेसिव। अग्रेसिव इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाकू, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाला। ठीक है, चलिए फिर हमने ये भी बात की थी भाई, बहरहाल मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कि वन हु कैन यूजेस बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे भाई, ठीक है, जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था 3 इडियट में, ये सहस्त्र बुद्धि जो आमिर खान के टीचर होते हैं, ठीक है, वो दोनों हाथों से लिखने का प्रयास करते हैं, और मैंने देखा कि दोनों हाथ से लिखते भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भाई ना कि वो ऐसा व्यक्ति था जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता था। तो ऐसे व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरे भाई एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से भाई मैंने लगभग शायद 10 या 15 सेंटेंस लिया था, जिसका हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बी लेटर को लेकर, कि बी लेटर से संबंधित जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे देखेंगे, खासकर उसको देखेंगे जो एग्जाम में इससे पहले आ भी चुके हैं साथियों। ठीक है, तो आइए अब हम उसको देखते हैं। चलिए भाई आइए देखते हैं। अब हम यहां पर भाई बी लेटर संबंधित जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। ठीक है, हमने ए वाला देख लिया था, और लगभग भाई हमें वही चीजें देखनी है जो इससे पहले एग्जाम में आ चुकी है या जिसके आने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वोकैब है भाई दुनिया में, कितना वोकैब याद करोगे आप। ठीक है, और मैं ये भी बता दे रहा हूं भाई कि याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, इसे यूज करना है अपने डेली लाइफ में। ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर द वर्ड्स। तो यहां पहला भाई, ए चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, माने कोई एक ऐसा बच्चा हो जो बिना विवाहित माता पिता की संतान हो। ठीक है, कोई एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता का विवाह ही ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच्चा है उनका, तो साथियों उसको हम कहते हैं बास्टर्ड। क्या कहते हैं, बास्टर्ड। ठीक है, जैसे मूवी में आपने देखा होगा जब लड़कियां अक्सर कहती हैं यू आर बास्टर्ड, ठीक है, गुस्से में आकर, तो बास्टर्ड BASTARD, बास्टर्ड। और बास्टर्ड का मतलब होता है हरामी। ठीक है, अब तक आपको नहीं पता रहा होगा कि बास्टर्ड का सही मतलब क्या होता है या बास्टर्ड कहते किसे भाई। ठीक है, बट आई होप दैट यू विल बी एबल टू नो अबाउट दिस। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। बहुत अच्छी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथियों। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, जिसे लड़ाई करना अच्छा लगता हो। आपकी क्लास में आपने देखा होगा या अपने साथी बराती को देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत कूदते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ठीक है, तो उनको कहते हैं भाई बेलिकोज। क्या कहते हैं, बेलिकोज। और बेलिकोज का मतलब होता है युद्ध प्रिय, जिसे युद्ध अच्छा लगे। ठीक है, युद्ध अच्छा लगे, बिना काम के काम।
बिना काम के काम कर दे। अगला ए लवर ऑफ बुक्स। देखो भाई कितनी अच्छी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लवर ऑफ बुक्स। कुछ लोगों को किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, तो जिनको किताबों से मोहब्बत होती है साथियों, उनको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। उनको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है, यानी पुस्तक प्रेमी। ठीक है, इस संसार में, और भाई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू विल नीड टू बी अ बिब्लियोफाइल। आपको जो एक पुस्तक प्रेमी बनने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पुस्तक प्रेमी। वैसे समाज आपको धोखा दे सकता है, लेकिन पुस्तक कभी नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा। ए पर्सन हु हेट्स आर फियर्स बुक्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किताब से लगता है डर और होती है नफरत। किताब उताब देखने जैसे चक्कर टाइप में आने लगा, घबराहट होने लगी, ठीक है, या उनको नफरत होती है, यार लेके जाओ किताब कापी। तो ऐसे लोग को हम कहते हैं भाई बिब्लियोफोब। बिब्लियोफोब, ध्यान दीजिएगा भाई, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोब। ठीक है, जब ये अपने आप दैनिक जीवन में यूज करने लगेंगे ना, तो आप कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। ठीक है, लेकिन सिर्फ रट्टा मार के बैठे हो तो भाई मैं ये कहता हूं कि कुछ दिन याद रहेगा, इसके बाद जो है क्योंकि जिस चीज को हमने प्रैक्टिकल कर लिया जीवन में, वो आपको कभी नहीं याद होगा। सॉरी, मतलब कभी नहीं भूल पाओगे। समझ पा रहे हो, वो जो है कभी नहीं भूल पाओगे। ए पर्सन हु राइट्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता है, द स्टोरी माने कहानी, ऑफ एनदर्स पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति भाई, एक ऐसा राइटर जो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी लिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोग्राफर। क्या कहते हैं? बायोग्राफर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीवनी लेखक। क्या कहते हैं? जीवनी लेखक। अब धीरे धीरे हम लोग जब लिटरेचर में प्रवेश करेंगे तो वहां पर बहुत सारे राइटर ने दूसरे राइटर की जो है बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कि वन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील। जब कोई व्यक्ति भाई ब्रेक्स माने तोड़ता है, इन ए हाउस, एक घर को, टू स्टील माने चोरी करने के लिए। कभी काल ऐसे आपने पहले सुना होगा भाई ऐसे कि उनके सेन कट गया, इनके सेन कट गया। ठीक है, तो वन हु ब्रेक्स, जो व्यक्ति तोड़ता है इन हाउस, किसी घर को, टू स्टील माने चोरी करने के लिए, उसको हम कहते हैं बर्गलर। ठीक है मेरे भाई, उसको हम कहते हैं बर्गलर, जिसको हिंदी में कहते हैं सेंधमार। जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेंधमार। ठीक है, देखिए साथियों, इतना ही वो कैप पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता पूरी किताब लेकर बैठ जाओ, ठीक है, दिमाग खराब हो जाए। 2 ही अक्षर पढ़ो, 3 ही अक्षर पढ़ो, बहुत है भाई। ठीक है, बहुत है। लेकिन मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपको जाते जाते 2 प्रश्न देकर जाऊंगा। ठीक है, तो आइए साथियों उन दोनों प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए मित्रों, मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ऐसे इसमें वर्ड सेलेक्ट किया है ताकि जो है आपको भाई समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं वही चीजें ज्यादा रखने का प्रयास करता हूं जो मैं चीजें पढ़ाता हूं, फालतू चीजें नहीं। अब मेरे सामने पहला क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है साथियों। ठीक है, दिया है द किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी माता को ही मार दे जान से। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम डेलिबरेटली, क्या होता है? डेलिबरेटली माने जानबूझकर, जब कोई लड़का माने सन या डॉटर, जब कोई या लड़का लड़की या लड़की अपनी माता को जो है जान से मार दे, अपनी मां को जान से मार दे, तो उस प्रकार की हत्या को हम कहते हैं मैट्रिसाइड। क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड, जिसका अर्थ होता है कि मां की हत्या। कभी काल ऐसे जीवन में कंडीशन आ जाता है, ठीक है, कि कोई लड़का या लड़की जो है अपनी मां का हत्या कर देता है, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम फॉर मदर एंड एम फॉर मैट्रिसाइड। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ट्रिक है याद करने का। एड्रॉइड का मतलब होता है भाई दक्ष या चतुर, ये सब हमने पढ़ा है, दक्ष या चतुर। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। ठीक है, ये चीज मैंने बताई है आपको। इसके बाद एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी या लतिया। व्यसनी या लतिया, किसी व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति। अगला द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बहन को मार दे जान से। ठीक है, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर,
कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बहन को जान से मार दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किस प्रकार की हत्या कहेंगे? क्या फ्रैट्रिसाइड कहेंगे? नहीं भाई। क्या पैट्रिसाइड कहेंगे? नहीं भाई, ये तो फादर की हत्या हो गई है ना, फादर की हत्या हो गई। और मैट्रिसाइड हमने देखा ही भाई, ये जब मॉम की हत्या होती तो उसे मैट्रिसाइड बोलते हैं। तो जब सिस्टर की कोई अपनी हत्या कर देता है तो उसे हम कहते हैं सोरोरिसाइड। क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। यानी इसका अर्थ होता है कि बहन की हत्या, बहन की हत्या। ठीक है, अब ये सोरोरिसाइड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। देखिए, अब ये लैटिन वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक वर्ड है सोरोरो और दूसरा है सोरोरो है और दूसरा है क्या है तो यार होमिसाइड होता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा दिक्कत होती है, सीडियम है। सोरोरो और सीडियम। तो सोरोरो का मतलब होता है भाई सिस्टर और सीडियम का मतलब होता है किलिंग। सीडियम का मतलब होता है किलिंग। अगर कोई पूछ ले कि सोरोरोसाइड जनरली किस किस वर्ड से मिलकर बना है तो भाई ये लैटिन वर्ड सोरोरो और सीडियम से मिलकर बना है। जहां पर सोरोरो का मतलब होता है सिस्टर और सीडियम का मतलब किलिंग। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन की हत्या कर दे तो उसे हम बोलते हैं सोरोरिसाइड। ठीक है, तो मित्रों आज जो हमने बी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस की है, ऐसे ही हम डेली ही कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और मैं ग्रामर भी लेकर चल रहा हूं, मैं उधर आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे हो साथियों तो आप लोग बिल्कुल ग्रामर से फ्री रहो। मैं ये नहीं कहता जो आप घर बैठकर आराम से पढ़ो, दिन रात एक करो, ठीक है, किताब कापी में गड़े रहो, मैं ये नहीं कहता भाई। सिर्फ हंसते खेलते टहलते घूमते एक बार मेरी वीडियो देख लेना, ग्रामर में आपको कोई पिछाड़ नहीं पाएगा साथियों। ठीक है, तो यही कहकर जो है अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं साथियों। ठीक है, बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपने माता पिता का ध्यान रखिए साथियों। बस यही जीवन है, क्योंकि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड।